हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। मैं हूं रिचा। आज हम पढ़ेंगे टेम्पल्स इन इंडिया। आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया के टेम्पल्स देख लिए हैं। आज ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का लेंगे और फिर एक लास्ट पार्ट आएगा साउथ इंडियन टेम्पल्स। जिन बच्चों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से कंटिन्यू करो और पुराने वीडियो जो हैं वेस्ट और नॉर्थ वाले उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वो ये कि ईमेल आईडी जो परचम क्लासेस का है पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए चेंज हो चुका है। आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो परचम क्लासेस 06 ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करें फॉर ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स, जैसा कि आप करते रहते हो, पीडीएफ रिलेटेड हो या एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। टेम्पल्स इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि पूर्व और उत्तर पूर्व स्टेट्स के टेम्पल्स के साथ में। लेकिन उससे पहले जल्दी से तालियां बजा लेते हैं उन बच्चों के लिए जो कि फटाफट मेहनत करते हैं और हमारे लिए आंसर्स करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था वो ये था, 4 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए थे, 4 धाम के नाम आपसे पूछे गए थे और बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से आंसर किया है। बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। नॉर्थ में बद्रीनाथ, इधर द्वारकाधीश, देन जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। वेरी गुड। देन चेयरमैन ऑफ सोमनाथ ट्रस्ट मैंने आपसे पूछा था, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के करंट चेयरमैन कौन है? अगेन वेरी गुड आंसर, बहुत सारे बच्चों ने सही दिया। पीएम नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर वो हैं, और मुरारजी देसाई के बाद दूसरे प्रधानमंत्री रहे ये जो कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बने। तीसरा सवाल आपसे पूछा था कि महाराष्ट्र में कितने ज्योतिर्लिंग है? यहाँ कुछ बच्चों ने कंफ्यूजन करते हुए आंसर दिया है। 3 ज्योतिर्लिंग ही हैं महाराष्ट्र में, 5 नहीं है। पहली चीज तो ये देखो, और 3 कौन कौन से हैं? भीमशंकर, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर तो हमने पढ़ लिया था, मैंने आपसे भीमशंकर और कृष्णेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में पूछा था। काफी सारे बच्चों ने ये भी आंसर किया, कुछ ने कंफ्यूजन कर दिया था। सो प्लीज नोट 3 ही हैं। ओके, देन गोल्डन कोटिंग, जो गोल्डन टेम्पल है उसके ऊपर जो सोने की परत चढ़वाई वो किसने चढ़वाई थी? तो सबने बहुत अच्छे से आंसर किया, महाराज या राजा रणजीत सिंह जी ने करवाई थी। और कौन से वो बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले करेक्ट आंसर्स दिए? जल्दी से उनके नाम पढ़ लेते हैं। स्मृति, नेहा, वसुंधरा, अंशिता, मोनिका, अखिल, श्रद्धा, मुक्ता, गुड़िया, किशन, कृष्णा, हेमा, अनिकेत, सारंग, दीपक एंड आनंद। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो साथ में, एंड तालियां आप सभी के लिए। बाकी बच्चे भी कोशिश करते रहे जल्दी जल्दी आंसर्स करने की, पर सही आंसर्स करने की। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं, और जैसे हम लर्न करेंगे जहां जहां ट्रिक रिक्वायर्ड होगी वहां मैं देती चलूंगी। बाकी देखो, अधिकतर लर्न करने का तरीका क्या होना चाहिए? जितनी बार पढ़ोगे ना चीज़ों को, फैक्ट्स को अलग अलग जगह, उतना ज़्यादा दिमाग में स्टोर होंगे। ठीक है, अब जैसे हमने 4 धाम पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया तो वो 4 धाम बिल्कुल छप गया होगा। अब अगर आपने इसी तरह से शक्तिपीठ कई बार पढ़ लिया तो छप जाएगा दिमाग में। सो रेपिटेशन इज ऑल्सो वन वे, और जब तक आपकी रेपिटेशन से सेट नहीं होता दिमाग में तब तक ट्रिक टेक्निक भी बहुत कारगर रहती है। तो चलो शुरुआत करते हैं बिहार से। ये रहा बिहार का नक्शा। ओके, बिहार की कैपिटल पटना, पता होगी। अब कौन से 2 मंदिर हैं बिहार में? एक है महाबोधि मंदिर और दूसरा है मुंडेश्वरी देवी। महाबोधि और मुंडेश्वरी देवी। अब देखो, ब्राउन मुंडे सॉन्ग बहुत चल रहा है। ब्राउन मुंडे मुझे पूरा नहीं आता, मुझे बस इतना ही पता है। सो इसी तरह से बिहार के मुंडे, हाँ, बिहार के मुंडों को बहुत बोध होता है, यानी बहुत ज्ञान होता है, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे हम याद रखेंगे। बिहार के मुंडों को बहुत बोध होता है। सो बिहार में मुंडेश्वरी देवी और महाबोधि टेम्पल। ठीक है, अब क्या है इनकी डिटेल जल्दी से देखते हैं। महाबोधि टेम्पल बोध गया में जो है बुद्धिज्म का बहुत बड़ा पिलग्रिम यानी तीर्थ स्थान माना जाता है। यहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, राइट। तो लोकेशन है बोध गया, गया डिस्ट्रिक्ट में। डेडिकेटेड है गौतम बुद्धा को। किसने बनवाया था? अशोक एम्परर के समय में बनवाया गया था, और स्पेशल फीचर तो यही है कि लॉर्ड गौतम बुद्ध को डेडिकेटेड है। अब ऐसा माना जाता है जो एनलाइटनमेंट हुआ था गौतम बुद्ध को, यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो यहीं हुई थी, और निर्वाण भी यहीं प्राप्त हुआ था। और मगध, उस समय बिहार का पूरा जो एरिया था उसको मगध कहते थे, राइट। और कहाँ हुआ था ये? निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, जब वो 35 वर्ष की आयु यानी 35 ईयर्स के थे, राइट। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये हमने वहाँ भी पढ़ लिया था। सो यू मस्ट बी नोइंग बोध गया का महाबोधि टेम्पल। ठीक है, चलिए। देन मुंडेश्वरी देवी। मुंडेश्वरी देवी देवी का टेम्पल है, और इसकी जो खास बात है वो भी बताती हूँ। उससे पहले देख लो, कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, शिव और शक्ति को डेडिकेटेड है और काफ़ी पुराना है। 105 AD का मंदिर है ये, एंड ऑक्टागोनल डिजाइन है इसकी। ऑक्टागोनल मतलब 8 साइड्स है ना, हेक्सागोनल 6 होती है, ऑक्टागोनल यानी 8 साइड्स वाला। ऐसी बहुत कम डिजाइन देखने को मिलती है, मंदिरों में देखने को नहीं मिलती। ये इसकी एक खास बात है, ऑक्टागोनल डिजाइन।
देन मूविंग ओवर टू झारखंड। बिहार के 2 इंपॉर्टेंट मंदिर थे, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं हम। अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी करोगे तो आपको और सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। नेशनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मच इज सफिशिएंट, इतना पढ़ लो। देन झारखंड की बात करें तो कैपिटल है रांची। झारखंड में एक मंदिर हमें पढ़ना है, बैद्यनाथ मंदिर, और ये है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, ठीक है, इसलिए हमें ये पढ़ना है। तो अब झारखंड में है बैद्यनाथ मंदिर। देखो झाड़ियों में से वैद्य लोग जड़ी बूटियां बनाते हैं, हाँ, तो झाड़ी से हम वैद्य या वैद्य बोल लो, जड़ी बूटियां बनाते हैं, तो झारखंड का हो जाएगा बैद्यनाथ मंदिर। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देवघर झारखंड में पड़ता है, ज्योतिर्लिंग है तो शिव जी को डिवोटेड होगा, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। डन। चलो आ जाओ ओडिशा पे, और ओडिशा पे आते ही सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, क्योंकि फटाफट आंसर करने हैं। तो चलो बताओ, कौन से टेम्पल्स हैं जिनको व्हाइट पगोड़ा या ब्लैक पगोड़ा, और ब्लैक पगोड़ा, 2 टेम्पल्स हैं ये, एक को व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है इंडिया का, एक को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है इंडिया का। कौन से वो 2 मंदिर हैं? इन 3 में से ही होंगे, यहां मैंने लिख दिया, तो जल्दी से बताओ व्हाइट पगोड़ा कौन सा और ब्लैक पगोड़ा कौन सा। चलिए, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। 3 मंदिर हमें यहाँ पढ़ने हैं, जगन्नाथ पुरी मंदिर जो कि 4 धाम में आता है, हाँ, देन लिंगराज मंदिर और कोणार्क सन टेम्पल, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी पढ़ा था, कोणार्क सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। तो अब इनको अलग से कोई ट्रिक टेक्निक से याद नहीं कराऊंगी, फिर भी करना चाहो तो JKL, ABCD में इसी सीक्वेंस में आता है ना JKL, तो ओडिशा में भी JKL मंदिर है, जगन्नाथपुरी, और ABCDEFGHIJKL, सही बोला ना मैंने, बस इसका सीक्वेंस चेंज कर लो, JK और L, कोणार्क सन टेम्पल, और L से लिंगराज मंदिर। ये बहुत पॉपुलर हैं, दिस वन एंड दिस वन, और लिंगराज आपको याद रखना होगा। सवाल का आंसर भी दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर 4 धाम में से एक, तो पूरी ओडिशा के अंदर है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, और साथ ही में उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, इन सब की भी यहाँ पे पूजा होती है। और किसने बनाया था? अनंत वर्मन चौड़गंग देव ने, जो कि फेमस गंग डायनेस्टी के किंग रहे, इन्होंने ये बनाया था। तो देखो अनंत समय से पूजा होती आ रही है, अनंत समय तक होगी, इससे आप अनंत वर्मन चौड़गंग देव याद रख सकते हैं। और गंग डायनेस्टी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? चलो पूछूं, गंग डायनेस्टी की राजधानी बताइए। कहीं लिखा नहीं है, मैं एकदम इनप्रॉम्प्टू सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। गंग साम्राज्य या गंग डायनेस्टी की कैपिटल मुझे बताइएगा कहाँ थी। ठीक, चलो बताओ, देखते हैं। थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री का टेस्ट भी ले लेना बीच में, इतना तो चलता है। फिर स्पेशल फीचर क्या है? आंसर आ गया, जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था उसका आंसर आ गया। इसको व्हाइट पगोडा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आंसर भी देखते चलिए। व्हाइट पगोडा ऑफ इंडिया, इसके जो ये पगोडा है ये व्हाइट पगोडा ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो जब पूरी जगन्नाथपुरी, वैसे तो सीधे याद रखो, 4 धाम में, हर एक चीज में ट्रिक नहीं दूंगी, वरना पूरी जब फूलती है तो सफेद सफेद गोरी हो जाती है, तो व्हाइट पगोडा 4 धाम में से एक है। चलो आगे, कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल, इसका जो व्हील है, मंदिर में व्हील वाली डिजाइन है, बहुत फेमस डिजाइन है। जो सारे व्हील्स हैं वो बहुत प्रिसाइज टाइम बता देते हैं, प्रिसाइज यानी एक्यूरेट, है ना, मिनट्स तक का टाइम आपको इजीली बता देते हैं। जितने भी व्हील्स इस मंदिर में लगे हुए हैं, चैरियट शेप का ये मंदिर है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। कोणार्क में पड़ता है, सूर्य देव को डिवोटेड है, और ईस्टर्न गंग डायनेस्टी ने 13 सेंचुरी में बनवाया था, और इसको ब्लैक पगोडा ऑफ इंडिया कहते हैं। ब्लैक पगोडा ऑफ इंडिया, ठीक है। सूर्य के सामने जाओगे तो काले पकोड़े बन जाओगे। ब्लैक पगोडा ऑफ इंडिया, सन टेम्पल हो गया। और व्हाइट पगोडा कौन सा है? जगन्नाथपुरी। चलिए अब आ जाते हैं लिंगराज मंदिर पे। भुवनेश्वर में पड़ेगा, उड़ीसा की जो कैपिटल है, और वहां का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, और हरिहर भगवान को समर्पित है ये हरिहर। अब हरिहर जो है वो शिव और विष्णु के दोनों के ही एक मिश्रित से रूप के फॉर्म में पूजे जाते हैं, कि वो दोनों का ही अवतार है ना, उनमें दोनों के फीचर्स हैं। और सोमवंशी डायनेस्टी ने 11वीं सदी में इसको बनवाया था। ओके, देन छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के जो आपको मुख्य मंदिर देखने, एक तो है भोरमदेव, दंतेश्वरी और महामाया मंदिर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर आपको पता होगी, ये रहा छत्तीसगढ़। अब देखो 36 भोरमदेव के लिए हम वर्ड लेंगे भोर। भोर यानी सुबह होना। भोर होते ही हम हमारे दांत साफ करते हैं, दांत साफ करते हैं ना। कितने दांत होते हैं? मैक्सिमम 32 दांत होते हैं, 32 ही तोड़ दूंगा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 36 दांत है, कोई बात नहीं। महामाया, भगवान की माया होगी, कोई माया होगी जिससे हमारे 32 की जगह 36 दांत हो गए, और हम भोर होते ही उनको साफ कर रहे हैं। तो
भोर होते ही दांत साफ किए, माया से 36 हो गए थे हमारे दांत और हमने उन सारे 36 दांतों को साफ किया। इससे आप ये नाम याद रख सकते हैं, भोरमदेव, दंतेश्वरी, महामाया और 36 से छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं। भोरमदेव मंदिर देखते हैं सबसे पहले। इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर जो कारीगरी की गई है वो खजुराहो के मंदिरों से मिलती जुलती है। ठीक है, इरोटिक फिगर्स यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। लोकेशन चौड़ा विलेज छत्तीसगढ़ में, शिव भगवान को डिवोटेड है ये, और लक्ष्मण देवरार गोपाल देव ऑफ फणिनाग वंश डायनेस्टी के इन 2 राजाओं ने ये बनवाया था। फणिनाग वंश, फणिनाग। तो अब देखो शिव जी का है तो नाग से आप याद रखिएगा, बस ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ किसको कहा जाता है? भोरमदेव को। तो भोर होते ही दांत वांत साफ करके आप कहाँ जा रहे हो? खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ देखने, भोरमदेव मंदिर देखने। देन आ जाते हैं दंतेश्वरी मंदिर पे। दंतेश्वरी मंदिर जो देवी के शक्तिपीठ होते हैं उनमें से एक है। अब शक्तिपीठ के बारे में मैं बता दूं, कई जगह 18 शक्तिपीठ ही माने जाते हैं, राइट। जो मेन शक्तिपीठ हैं 18, फिर उसके बाद कई जगह 51 यानी 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं और कई जगह 108 शक्तिपीठ भी माने जाते हैं और फिर इसके आगे भी माने जाते होंगे। अलग अलग जगह अलग अलग मान्यता है। तो ये 51 शक्तिपीठ में से एक वाली कहानी हम बता रहे हैं। 18 शक्तिपीठ लेकर के आएंगे आपके लिए बहुत जल्दी। शक्तिपीठ क्या है, मैंने आपको जब हम नॉर्थ इंडिया पढ़ रहे थे तो बता दिया था। जब शक्ति चलो वो स्टोरी वहाँ रेफर करना, हर चीज़ हर जगह बताऊंगी तो सेंस नहीं है। देखिएगा जब नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स तो वहाँ पता पड़ेगा शक्तिपीठ की पूरी स्टोरी क्या है। तो दंतेश्वरी मंदिर ऐसा माना जाता है कि जो सती थी उनके जो दांत जब गिरे वो यहाँ गिरे थे और यहाँ ये मंदिर बनवाया गया। तो दांतेवाड़ा बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ और गॉडेस दंतेश्वरी को समर्पित है, जो कि पावर यानी शक्ति का ही रूप नहीं मानी जाती, उनके दांत गिरे थे ऐसा था तो उनको देवी दंतेश्वरी कह दिया गया। 14वीं सेंचुरी में बनवाया गया है और शक्तिपीठ में से एक है दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए महामाया मंदिर। महामाया मंदिर कहाँ है? रतनपुर के अंदर है। रतन जो होते हैं ना, रतन समझते हैं, जवाहरात वगैरह है ना, रत्नों में बड़ी माया होती है, किसी को भी लुभा लेते हैं, तो रतनपुर में पड़ेगा। गॉडेस लक्ष्मी और सरस्वती, अब सबके लिए माया अलग अलग है। किसी के लिए सरस्वती आपको मोह सकती है ना, इतना पढ़ो, पढ़ाई में कोई रम जाता है, और कोई लक्ष्मी जी से बहुत उनकी माया में पड़ जाता है। तो महामाया मंदिर में 2 देवियों की पूजा होती है, लक्ष्मी और सरस्वती, और अधिकतर लक्ष्मी जी का जो पूजन है वो सरस्वती जी के साथ किया जाता है ताकि बुद्धि भी बनी रहे, जब पैसा आ रहा है तो ज्ञान भी साथ में रहे कि किस तरह से इसको उपयोग में लाना है ना। जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो भी लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी भी साथ रहती है ना। बिल्डिंग 12-13 सेंचुरी में बना था, जब रत्नदेव कलचुरी किंग जो हैं रतनगढ़ के, रतनगढ़ कहाँ से आ गया, रतनपुर के कलचुरी किंग के समय में ये मंदिर बनवाया गया था और एक शक्तिपीठों में से एक है महामाया मंदिर। देन आ जाते हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर। वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पे आपको 2 मंदिर देखने हैं और वो देखने से पहले सवाल कर देते हैं, बताइए बेलूर मठ किसने बनवाया? बेलूर मठ क्या है, क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी, पर बेलूर मठ किसने बनवाया ये आपके लिए सवाल है, जल्दी से बताइएगा। वेस्ट बंगाल के टेम्पल्स देख लेते हैं। पहला है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, नाम में दक्षिणेश्वर आ रहा है लेकिन ये दक्षिण में नहीं है, ये पूर्व साइड, वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल बोलते हैं लेकिन है तो ईस्ट का पार्ट ना, पूर्व का पार्ट है। पश्चिम बंगाल में है दक्षिणेश्वर। यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल में भी एक डायरेक्शन आ रहा है, दिशा आ रही है पश्चिम, और दक्षिणेश्वर में भी एक दिशा आ रही है दक्षिण। तो पश्चिम और दक्षिण ऐसे आप याद रख सकते हो। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल में है। फिर आता है बेलूर मठ। बेलूर एक स्थान है, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में है, अभी बताएंगे। और वहाँ पे बेलूर मठ है और ये बेसिकली रामकृष्ण परमहंस वाले मिशन से रिलेटेड है, तो थोड़ा मैंने हिंट दे दिया, अभी आप पढ़ेंगे बाकी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। गॉडेस काली, देखो काली मंदिर है तो काली माता की यहाँ पूजा होती है। 1855 AD के अंदर ये मंदिर निर्मित किया गया था। फिर आ जाइए बेलूर मठ, बेलूर हावड़ा वेस्ट बंगाल, और ये रामकृष्ण परमहंस और इनके मिशन को समर्पित है। और किसने बनवाया था? ये बनवाया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो देख लो आपने सही आंसर दिया या नहीं दिया, चेंज मत करना अब आंसर देने के बाद में,
चलिए फिर हम आ जाते हैं असम पे। अब हम शुरू कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की जर्नी, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की। सारे ईस्ट साइड के हो गए। नाउ लेट अस मूव ओवर टू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर आते हैं असम के अंदर। ओके, असम में कौन कौन से हमें पढ़ने? कैपिटल तो पता है, दिसपुर। कामाख्या मंदिर, उमानंद देवलोई, नवग्रह मंदिर, नेघेरतिंग, शिव दोल। यहाँ देख लीजिएगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद माय प्रोनाउंसिएशन डू लेट मी नो। जितना मुझे समझ में आ रहा है इट इज नेघेरतिंग एंड दिस इज हाउ वी हैव बीन प्रोनाउंसिंग इट ऑल द वाइल। हमेशा से हम इसको ऐसे ही पढ़ते थे। कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो बताइएगा। हयग्रीव माधव मंदिर एंड उग्रतारा मंदिर, ये 6 मंदिर हमको पढ़ने हैं आसाम से रिलेटेड। तो आसाम के लिए हमारा हिंट होता है आसमान। ओके, अब देखो आसमान में तारा होता है तो उग्रतारा मंदिर याद रखिएगा। आसमान में ग्रह होते हैं तो नवग्रह मंदिर याद रखिएगा। अब हयग्रीव मंदिर जो है, ये हयग्रीव मंदिर, तो है कुछ भी हो जाता है, है भगवान ये क्या हो गया, तो हम ऊपर ही देखते हैं आसमान में, तो है से हयग्रीव मंदिर और आसमान का रिलेशन हो गया। नेघेरतिंग बहुत डिफरेंट सा नेम है तो आप थोड़ा पिक्यूलियर है, याद रखिएगा। उमानंद मंदिर शिव है ना, तो अगेन उनको ऊपर बिठा लीजिए। और कामाख्या बहुत फेमस है, कामाख्या मंदिर हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको अलग से कोई ट्रिक टेक्निक से याद नहीं कराऊंगी, सीधे याद रखिएगा। अब एक एक करके लेते हैं। कामाख्या मंदिर या कामाख्या कामरूप मंदिर भी इसको कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि वही जो शक्तिपीठ थे, तो देवी का जो ग्रोइन था, जो सेक्सुअल पार्ट था, वो यहाँ गिरा था और फिर ये मंदिर बना है। इसलिए यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो की जाती है देवी की, और 3 दिन बंद रहता है ये मंदिर। ये सारा मैंने आपको जब आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ रहे थे, आई थिंक फेस्टिवल्स, तब हमने पूरी स्टोरी देखी थी। और यहाँ पे तांत्रिक गतिविधियाँ बहुत होती हैं, जिनको भी फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, सो लोकेशन क्या है? नीलाचल हिल्स, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुवाहाटी, असम में ये है। मदर कामाख्या देवी को समर्पित है। 8 to 17 सेंचुरी के बीच कभी ये मंदिर बना था, और इसको कामरूप कामाख्या भी कहते हैं। 51 शक्तिपीठ में से एक है और इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है, और यहाँ पे तांत्रिक गतिविधियाँ या तांत्रिक तरह से पूजन वगैरह भी होता है, ऐसा माना जाता है। बहुत बड़ा मेला भी भरता है। ओके, देन उमानंद देवलोई, उमा शिव शंकर वाला जो पूरा, ठीक है, तो ये शिव को, उमानंद यानी शिव को समर्पित है। और पिकॉक आइलैंड ब्रह्मपुत्रा इन गुवाहाटी, कौन सी नदी? एक मेन नदी है असम में, ब्रह्मपुत्रा नदी है, वहां पे पिकॉक आइलैंड पे ये पड़ता है। तो देखो शिव और पार्वती के एक पुत्र हैं कार्तिकेय, और उनका वाहन जो है वो है मोर, तो उससे आप पिकॉक आइलैंड चाहो तो थोड़ा बहुत एसोसिएशन याद रख सकते हो। अहोम किंग गदाधर सिंह ने इसको बनवाया था। असम साइड में अहोम डायनेस्टी आपको पता होनी चाहिए, वहाँ के बहुत सारे किंग्स ने अलग अलग टेम्पल्स बनवाए हैं। फिर आते हैं नवग्रह मंदिर पे। नवग्रह यानी 9 प्लैनेट्स। ओके, सो ये चित्रसाल हिल्स गुवाहाटी में है, और नवग्रह का हम कई बार स्कूल टाइम में चित्र बना चुके हैं, पूरे प्लैनेट्स बनाओ, तो चित्र से चित्रसाल हिल्स याद रखिएगा। नवग्रह, अहोम किंग राजेश्वर सिंह ने इसको 18वीं सेंचुरी के अंदर बनवाया था। ओके, और ग्रह हमारे कई पंडित बोलते हैं ना, आपके ये ग्रह अभी पावरफुल है, इस ग्रह का राज चल रहा है, तो राज से राजेश्वर सिंह याद रख सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेघेरतिंग शिव दोल, तो शिव से समझ में आ रहा है शिव जी का मंदिर है, देरगांव असम में है। और कछारीज ने 8-9 सेंचुरी एडी में बनवाया था, और फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया अहोम राजवंश के दौरान। और यह फेमस है रीजस मंकीज के लिए। रीजस मंकीज ब्लड ग्रुप अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो उसमें RH फैक्टर होता है, रीजस फैक्टर। जैसे आप B पॉजिटिव हो या B नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो तो जो पॉजिटिव है वो रीजस फैक्टर है, नेगेटिव हो तो रीजस फैक्टर से ही वो है कि वो नहीं अवेलेबल है आपके ब्लड में। ठीक है, तो RH फैक्टर जो है वो रीजस मंकीज से ही आया है, और जो ये नेघेरतिंग शिव दोल है ये रीजस मंकीज के लिए जाना जाता है। नेघेरतिंग है ना, नेघेरतिंग, तो घेर लिया आपको, किसने घेर लिया? रीजस मंकीज ने घेर लिया, इससे आप याद रख सकते हैं। नेघेरतिंग शिव दोल इज पॉपुलर फॉर, फेमस फॉर रीजस मंकीज। देन हयग्रीव माधव मंदिर मोनिकोट हिल्स में है असम में, और नरसिम्ह को डेडिकेटेड है, नरसिम्ह देव को डेडिकेटेड है। लेकिन यहाँ पे बुद्धिस्ट पूजा भी की जाती है। ऐसा कुछ एक ग्रुप का मानना है कि बुद्धा ने अपनी आखिरी सांसें यहाँ ली थी, और इस वजह से यहाँ हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों ही बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। और जो प्रेजेंट टेम्पल स्ट्रक्चर है किंग रघुदेव नारायण ने 1583 में बनवाया था। एंड
कुछ का ऐसा मानना है कि पाल डायनेस्टी के टाइम में ये मंदिर बनवाया गया था। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों का एक समावेशित रूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, नरसिम्हा भगवान आए होंगे तो उनको देख के हाय ऐसे कैसे भगवान है, हम डर गए, उससे भी आप नरसिम्हा भगवान याद रख सकते हो। फिर आते हैं उग्रतारा मंदिर। उग्रतारा मंदिर भी 51 शक्तिपीठ में से एक है और यहाँ पे देवी की नाभि यानी नेवल गिरी थी ऐसा माना जाता है और इस वजह से यहाँ पे किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। एक छोटा सा कुंड है जहाँ पे पानी भरा रहता है और उसकी पूजा की जाती है, उसको नेवल कंसिडर किया जाता है। तो गॉडेस उग्रतारा जो कि पार्वती या शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं, अहोम राजा शिव सिंह ने इसको 1725 AD में बनवाया था और यहाँ पे कोई आइडल या इमेज नहीं है जिसकी पूजा हो, एक स्मॉल पिट है जिसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं त्रिपुरा पे। त्रिपुरा के दो मंदिर, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, ओके। दो मंदिर, सुंदरी मंदिर और उनकोटी या उनाकोटी जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, उनकोटी केव टेम्पल्स हैं। तो देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा का हमारा पिक्चर क्या है, ट्री बहुत सुंदर होते हैं, मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं और उनको काटना नहीं चाहिए। उनको काटना नहीं चाहिए, मिलता जुलता है थोड़ा, तो ट्री बहुत सुंदर होते हैं, उनको काटना नहीं चाहिए। तो सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी बोलते हैं इसको, और उनकोटी, ये दोनों त्रिपुरा के मंदिर हो गए। चलो सवाल आ गया आपके लिए, उनकोटी केव टेम्पल्स कौन से भगवान को डिवोटेड हैं? हाँ चलो जल्दी से बताओ जब तक हम आगे बढ़ते हैं। सुंदरी टेम्पल या त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, इसको माता बाड़ी भी कहा जाता है, माता बाड़ी। ठीक है, 51 शक्तिपीठ में से एक है और गॉडेस पार्वती के साथ साथ यहाँ पे विष्णु जी की पूजा होती है। शिव पार्वती की पूजा नहीं हो रही, पार्वती जी का मेन है ये मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी देवी को समर्पित है, लेकिन साथ में विष्णु जी की भी पूजा होती है। तो वैष्णवाइट और शिवाइट दोनों कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। शिवाइट्स कौन, जो शिव जी वाले उपासक होते हैं, और वैष्णवाइट जो विष्णु उपासक होते हैं। उन दोनों का आपको एक एक्सेप्शनल ब्लेंड या हार्मनी यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर हम आ जाते हैं उनकोटी केव टेम्पल्स। बहुत समय तक ये पता ही नहीं चला इनके बारे में और फिर जब मिले तो सब बहुत विस्मित हो गए, ओ माय गॉड कितने सुंदर हैं ये। सो उनकोटी, ऐसा कहा जाता है कि 1 less than 1 crore, इसका मतलब होता है 1 करोड़ में से एक कम। तो यहाँ पे इतनी सारे जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई हैं, नक्काशी या जो चेहरे उकेरे गए हैं देवी देवताओं के, भगवान के, बेसिकली शिव जी को समर्पित है ये। तो कितने हैं, less than 1 crore, इतने सारे मूर्तियां यहाँ हैं, इसलिए इसको उनकोटी केव्स कहा जाता है, त्रिपुरा में है और शिव जी को समर्पित है। आपसे सवाल पूछा गया था किसको डिवोटेड है, शिव जी को डिवोटेड है। 600 to 700 AD में ये बने थे ऐसा माना जाता है। मूविंग ओवर टू अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल इज ईटानगर, ओके। देन मालिनी थान या आकाश गंगा टेम्पल, यहाँ पे एक टेम्पल हमको पढ़ना है, वो है मालिनी थान या आकाश गंगा। इसकी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी अभी बताऊंगी। सो देखिए अरुणाचल हम कैसे करते हैं, अरुणा का आंचल होता है ना, अब आंचल जो है वो कपड़ा है, कपड़ा थान में से बनता है ना, तो अरुणाचल थान में से बना होगा, तो मालिनी थान या आकाश गंगा। और नॉर्दर्न बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा नदी और दुर्गा की पूजा की जाती है शक्ति के फॉर्म में। 14-15वीं सेंचुरी में ये बना था और रुक्मिणी और कृष्ण का लिंकेज यहाँ से, यानी कि वास्तव में कृष्ण जी रहे होंगे, रुक्मिणी जी रही होंगी और उन्होंने उनका अपहरण किया था क्योंकि रुक्मिणी कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। तो उसमें ये मंदिर एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्या निभाता है जल्दी से बता देती हूँ। कृष्ण रह रहे थे उस समय द्वारिका में और जो रुक्मिणी है वो ओरिजिनली अरुणाचल को बिलोंग करती हैं। तो रुक्मिणी ने ऐसी इच्छा जाहिर की कि प्रभु मेरा हरण कीजिए, मुझे आप ही से विवाह करना है। तो यहाँ से रथ लेकर द्वारिका से जाते हैं कृष्ण जी अरुणाचल और वहाँ से उनका हरण करते हैं। और जब वापस आ रहे होते हैं तो इस स्थान पर पहले तो देवी देवता आ जाते थे ना वेलकम करने, तो पार्वती जी नीचे आई थी उन दोनों को माला पहनाने के। वेरी गुड भाई, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। तो यहाँ पे पार्वती जी आई थी और उन्होंने उनका माला वाला पहना के स्वागत किया था और फिर वो आगे चले गए थे। तो यहाँ इस स्थान पे ये मंदिर है और ये मान्यता है और इससे एक तरह से स्टैंपिंग हो जाती है कि हाँ भाई ऐसा सब कुछ हुआ होगा, इसलिए कृष्ण रुक्मिणी का एक लिंकेज स्थापित होता है। और मालिनी माला पहनाई थी पार्वती देवी ने, इसलिए पार्वती जी को मालिनी नाम दिया गया। और मालिनी थान मतलब होता है स्थान, है ना, मंदिर, स्थान, डेर वडेर ये सब मंदिरों के ही नाम हैं। तो मालिनी थान ये है। इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए आगे चलते हैं, मणिपुर पे आ जाते हैं। मणिपुर ये रहा और मणिपुर कैपिटल इम्फाल और यहाँ पे गोविंद जी मंदिर हमें पढ़ना है। तो गोविंद जी के मुकुट में मणि ऐसे देख लो, वैसे तो मोरपंख रहता है पर याद कर लो कैसे भी। और लॉर्ड कृष्णा और राधा कृष्ण को
समर्पित मंदिर है और वैष्णवाइट्स का बहुत बड़ा सेंटर है। ये वैष्णव कल्चर जो आया पूरा, उसका बहुत बड़ा सेंटर है गोविंद जी टेम्पल इन मणिपुर। देन मेघालय, मेघालय में नर्त्यांग दुर्गा मंदिर, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, ये रहा मेघालय। जैंतिया हिल्स यहाँ पे है ही, पता होगी तो वहीं पे जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है और शक्तिपीठ में से एक है नर्त्यांग दुर्गा मंदिर। और फिर हम आ जाते हैं सिक्किम पे। सिक्किम, अच्छा सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक और सिक्किम में एक मंदिर आपको देखना है, कीर्तेश्वर महादेव मंदिर, कीर्तेश्वर। तो सिक्के गिरते करते रहते हैं ना, गिरते करते रहते हैं, तो गिरते करते कीर्तेश्वर, ऐसे आप याद रख सकते हो। रंगीत रिवर या रंगीत नदी के किनारे बना हुआ है और शिव जी को समर्पित है ये कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल। ओके चलो, देन नागालैंड, मूविंग ओवर टू, ओहो यहाँ मैप हमने गलत ले लिया। नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, दीमापुर कालीबाड़ी टेम्पल। एक ध्यान रखिएगा, नागालैंड में दीमापुर जैन मंदिर भी है, दैट इज अ डिफरेंट वन। दिस इज दीमापुर काली टेम्पल और ये गॉडेस काली को डिवोटेड है। आई थिंक ये मैप का और पिक्चर का लोचा हो गया यहाँ पे, ये मैप और पिक्चर गलत है, ठीक है। चलिए, सो विद दिस वी आर डन विथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टेम्पल्स। आई होप याद हो गया होगा, रिवीजन कर लीजिएगा अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भी मैंने शेयर कर दी है, parchamclasses06@gmail.com है। यहाँ आपको कम्युनिकेशन अगर करनी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, PDF हो, आपका कोई क्वेरीज कंसर्न्स हो तो यहाँ कीजिए। जैसे कई लोग जुड़ना चाहते हैं टीम से तो आप अपने रिज्यूमेस वगैरह भी यहाँ भेजिएगा और PDF ऑफकोर्स आपको मिल जाएगा इस साइट पे, वेबसाइट पे। एंड सारे सोशल हैंडल से जुड़िए, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी। विद दिस टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून ऑन विद द टॉपिक साउथ इंडियन टेम्पल्स। ठीक है, चलो।